हम अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग विधियों से एलियंस के साथ कम्युनिकेट किया गया और वहाँ से जो जानकारी निकल के आई है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जैसे शाइनी प्रोजेक्ट है जिसमें एक क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा एलियन से संपर्क किया गया और जानकारी हासिल की गई, या फिर रा है जिससे कार्ला जो कि एक महिला एक माध्यम बनी और उन्होंने एलियन के साथ संपर्क किया, या फिर डॉक्टर नरूडा थे। इन सब ने ही दिव्य आत्माएं कह लीजिए, हाई डायमेंशन की आत्माएं कह लीजिए, एलियंस कह लीजिए, देवी देवता कह लीजिए, जो आपका जी चाहे कह लीजिए, उनसे संपर्क किया। लेकिन इन सारे संपर्क में एक चीज़ है जो कॉमन है, मैं ध्यान दे पा रही हूँ कि बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक जैसी सभी ने कही हैं। तरीके अलग अलग हैं इन जानकारियों को हासिल करने के लिए, लेकिन बात एक ही है। जैसा कि मैंने डॉक्टर नरूडा की सीरीज में भी बताया था कि उन्होंने डॉल्फिन्स का जिक्र किया था और किस तरीके से बताया था कि आपका प्लेनेट एक समय पर सिर्फ पानी था और यहाँ पर सबसे पहले डॉल्फिन्स आई थी। कुछ इसी तरह से अब चाइनी प्रोजेक्ट में जिस उस 6 डायमेंशन के बच्चे से कांटेक्ट करके जानकारी हासिल की गई है, उसने भी डॉल्फिन्स के बारे में बेहिसाब जानकारी दी कि किस तरीके से डॉल्फिन्स एक्चुअल में, कम शब्दों में जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ अगर मैं कहना चाहूँ तो, उस 6 डायमेंशन के बच्चे ने ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि जो लॉ ऑफ वन है, जो प्यार का जो कॉन्सेप्ट है, जो उस क्रिएटर का दिया हुआ है, उसे जो डॉल्फिन्स हैं वो घोल के पी चुकी हैं। वो जी रही हैं उस प्रेम में जो उस क्रिएटर के द्वारा दिया गया है, यानी हमसे कहीं आगे की हैं। हमसे अगर हम आध्यात्मिक रूप से कहें तो डॉल्फिन्स हमसे कहीं आगे की हैं। खैर, डॉल्फिन्स के विषय में जो उसने बेहिसाब खूबसूरत जानकारी दी है, मैं उसे बाद में आपके साथ शेयर करूंगी। अभी जो उस एलियन के द्वारा फ्री विल के बारे में जानकारी दी गई है, वो उस बच्चे ने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया, जैसे कि उसने एक स्थान पर कहा कि मैं अपने बड़ों से पूछकर आपको बताता हूँ कि फ्री विल कि आपको मैंने कैसे एक्सप्लेन करना है। यानी कि वो बच्चा है, वो अपने बड़ों से पूछ के बता रहा है। और कुछ बच्चों की तरह ही उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि जैसे अंडा होता है ना, आपके पास अंडा है, अंडा एग्जिस्ट कर रहा है, अंडा आपकी आंखों के सामने है, आपकी मर्जी, आप उसे खाएं या ना खाएं, या आप उसे बॉयल करें या आप उसे फ्राई करें, या फिर आप बोले कि नहीं मुझे एग नहीं खाना, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूं, आप उसे डस्टबिन में फेंक दें। आप चाहे जो भी करें, अंडा अपने स्थान पर मौजूद रहेगा। अंडा एग्जिस्ट करता है। आप उसे खाएंगे तो भी वो आपके पेट में है, आप उसे फेंक देंगे तो भी वो कहीं और है लेकिन वो मौजूद है। अगर आप उसे यूं ही पड़ा रहने देंगे तो भी वो सड़ जाएगा लेकिन वो वहीं मौजूद है। यानी अब अंडा है ना जैसे आपके सामने, यहाँ आप अपनी फ्री विल यूज कर रहे हैं, लेकिन वो चीज एग्जिस्ट कर रही है, वो आप अपनी फ्री विल का जैसे मर्जी यूज करें, उसे खाएं ना खाएं, उसे फेंक दें, उसे पड़ा रहने दें, जो मर्जी करें, लेकिन वो चीज अपनी जगह पे अपना रूप लेकर मौजूद है ना। यानी परमात्मा ने जो आपको फ्री विल दी है, जो ऊर्जा दी है, जो आपको आजादी दी है, वो घटनाएं रहेंगी आपके समक्ष, चीजें रहने वाली हैं आपके समक्ष, लेकिन आप हर सेकंड हर पल उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपकी फ्री विल है। और जहां तक मैं समझ पाई हूं कि वो एलियन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि फ्री विल को आप चाहे ना चाहें लेकिन आप इस्तेमाल करते ही हैं। सोच समझ के करें या बेसमझी में करें, करते ही हैं। जैसे वो अंडा है ना, खाएंगे या नहीं खाएंगे या फेंक देंगे, हर हाल में आप अपनी फ्री विल यूज कर रहे हैं ना, बस। ठीक इसी तरह से जीवन के हर मोड़ पर, हर सेकंड पर, हर घटना पर, हर चीज पर आप अपनी फ्री विल यूज कर रहे हैं। आगे उस एलियन ने कहा कि मैं तो कहूंगा कि आप उस अंडे को खा लें। जहां तक मैं समझ पाई हूं, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी फ्री विल को खा लें मतलब सोच समझ कर। फ्री विल तो यूज होनी ही है ना, वो तो यूज होगी ही होगी, तो थोड़ा सोच समझ कर केयरफुली उसका यूज कर लिया जाए। अब ये बात तो हम अगर प्रैक्टिकली
थोड़ा समझने की कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी क्या है, एक्चुअल में क्या है। वो आपके पल पल, सेकंड सेकंड, क्षण क्षण जो आपने विचार क्रिएट करे और उन विचारों के हिसाब से डिसीजन ले लिए, उसका निचोड़ है। यानी थोड़ा गौर करें तो फ्री विल हर सेकंड काम कर रही है और हर सेकंड हम उससे अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हैं, अपने आसपास का जीवन क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह से उस 6 डायमेंशन के एलियन के द्वारा या 6 डायमेंशन की उच्च श्रेणी की उस दिव्य आत्मा के द्वारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विषय में भी बताया गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हकीकत में सच्चे प्यार का नियम है। अब ये सच्चा प्यार कैसे काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करना है ना, जुड़ना, उस चीज के साथ कनेक्ट हो जाना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में प्यार का नियम है। अब आप इस बात को बोलेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्यार का नियम मतलब कि आप जिस भी चीज से बहुत ज्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं तो उससे कनेक्ट हो रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं। अब वो अलग बात है कि आप अगर कुछ गलत सोच रहे हैं, गलत चीज के साथ जुड़ रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम हकीकत में जुड़ाव का नियम है। आगे वो एलियन बताता है कि आप अपने यूनिवर्स के भगवान हो, लेकिन आप भगवान के यूनिवर्स के भगवान नहीं हो। तुम सिर्फ अपने यूनिवर्स के भगवान हो सकते हो, तुम भगवान की यूनिवर्स के भगवान नहीं हो। आगे उसने कहा कि जैसे जैसे आप सीखते सीखते आगे जाएंगे, आपको अपना यूनिवर्स मिलेगा, तब तुम भगवान बनोगे। अभी तुम उस क्रिएटर की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हो और तुम जो भी अपने आसपास की दुनिया को रच रहे हो, व्हाट यू थिंक यू क्रिएट, तुम उसे क्रिएट कर रहे हो। व्हाट यू क्रिएट बाय थिंकिंग प्ले वेरी बिग रोल। अब ये जो चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विषय में कही है, इसे अगर हम अपने तरीके से थोड़ा टुकड़ों में बांटकर समझने की कोशिश करें तो पहले तो, अगर आप लोग मेरी पिछली सीरीज़ देखते आए हैं तो आपने डॉक्टर न्यूटन की सीरीज़ में सुना होगा कि मैंने एक, और उस पर बहुत एतराज़ भी आया था कि डॉक्टर न्यूटन ने भी एक स्थान पर कहा था कि जैसे सूर्य है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, आप किस तरीके से इसकी रचना करते हैं, मतलब जो उच्च स्तरीय आत्माएं हो जाती हैं वो इनकी रचना करती हैं। ठीक इसी तरह से रा ने भी ये बात कही कि किस तरीके से जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे, आप क्रिएटर बनते जाएंगे, आप रचना करते जाएंगे, आप अपने यूनिवर्स की रचना करते जाएंगे। इसी तरीके से इस बच्चे ने भी, इस एलियन ने भी ये बात बोली कि आगे चलकर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप पूरा यूनिवर्स क्रिएट करेंगे। लेकिन ये बहुत बात की बात है, कब? जब आप 7वीं या 8वीं डायमेंशन में पहुंच जाएंगे, तब आप क्रिएटर का रोल प्ले करेंगे, तब आप पूरा का पूरा यूनिवर्स क्रिएट करेंगे। लेकिन अभी क्या है? अभी आपका यूनिवर्स क्या है? आपकी दुनिया, आप खुद, आपका जीवन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम एक्चुअल में फिलहाल आपके लिए आपकी दुनिया रचने का नियम है। आपकी दुनिया मतलब केवल आपके आसपास के लोग, आसपास की दुनिया, आपके आसपास की चीजें, वो रचना फिलहाल आप इतने छोटे स्तर पर रच रहे हैं। एक वक्त आएगा जब आप 7वीं या 8वीं डायमेंशन में पहुंच जाएंगे, तब आप पूरा यूनिवर्स रचेंगे। ये बात रा ने भी कही है, ये बात डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में भी छोटे शब्दों में अलग तरीके से कही गई है, और ये बात यहाँ इस शाइनी प्रोजेक्ट में भी सामने निकल कर आई है। लेकिन साथ ही साथ उसने ये बात भी क्लियर करी, उस बच्चे ने, कि आप अभी ट्रेनिंग पीरियड में है। यानी कि ये जो आप अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अपनी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं ना, ये है आपका ट्रेनिंग पीरियड। ये फिलहाल छोटे स्तर पर हो रहा है ना, बहुत छोटे स्तर पर हो रहा है। आपकी अपनी दुनिया क्रिएट हो रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। अब बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानते, तो मैं कहती हूँ कि चलिए इसे साइड कीजिए, मत मानिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच लीजिए। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आप उस चीज़ को सोचने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। फिर आपको आइडियाज़ आने लगते हैं, फिर आपको अलग अलग तरीके से कैसे उस चीज़ पे काम किया जाए नज़र आने लगता है, रास्ते नज़र आने लगते हैं, और फिर कड़ी दर कड़ी जुड़ने लगती है। और इस तरीके से आप प्रैक्टिकली अपनी एक दुनिया का निर्माण कर लेते हैं, चाहे आप कॉन्शियस रूप से करें या आप अनकॉन्शियस रूप से करें। उदाहरण के तौर पर इस चीज़ को हम एक पॉजिटिव नज़रिए से लेते हैं। चलिए कि मान लेते हैं कि एक सामान्य घरेलू महिला है,
उसका दिमाग यदि बहुत चल रहा है कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे कुछ धन कमाना है, मुझे कुछ अपनी पहचान चाहिए, धीरे धीरे चल के वो अपने ऊपर काम करने लगती है, अपने बारे में सोचने लगती है, अपने गुणों का अवलोकन करने लगती है और अपने अवगुणों को चेक करने लगती है, उसे ठीक करने लगती है। फिर धीरे धीरे करके उसे आगे रास्ते मिलने लगते हैं कि कैसे अब अपने इन गुणों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और फिर धीरे धीरे करते करते एक रास्ते से 1000 रास्ते निकलने लगते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकल वे में समझ रहे हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिकली काम करता है। ये सही है कि बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप उस पर एक कदम उठाते हैं, आगे से आगे कड़ी जुड़ने लगती है और इस तरीके से फिर आप अपनी दुनिया का निर्माण कर लेते हैं, अपनी लाइफ का जो स्ट्रक्चर है उसको रूप दे देते हैं। तो ये ट्रेनिंग पीरियड है हमारा। अभी हम बहुत बच्चों वाले स्तर पे काम कर रहे हैं। जब हम 7वीं या 8वीं डायमेंशन में पहुंच जाएंगे, इतने उच्च स्तरीय हो जाएंगे, तब हम में काबिलियत होगी पूरी की पूरी यूनिवर्स को रचने की। इसी तरह से आगे इस प्रोजेक्ट में उस दिव्य आत्मा के द्वारा या एलियन के द्वारा कह लीजिए, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको हम इंद्र रूप में जानते हैं, उसका भी जिक्र किया गया और डॉल्फिन मछली, इसका भी जिक्र किया गया। अभी डॉल्फिन्स का अगर आपको याद हो तो इसका जिक्र तो डॉक्टर नोडा ने भी किया है और डॉक्टर न्यूटन ने भी किया है। इन सब ने बहुत पॉजिटिव तरीके से कि किस तरीके से डॉल्फिन्स सही मायनों में प्रेम के अंदर जीती हैं। खैर, वो डॉल्फिन्स के विषय में इस शाइनी प्रोजेक्ट में क्या जानकारी दी गई वो सब मैं आपके साथ अगली कड़ी में शेयर करूंगी, और त्रिनेत्र के विषय में क्या जानकारी दी गई वो भी मैं आप सभी के साथ अगली कड़ी में शेयर करूंगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए अमेज़ॉन लिंक से शॉपिंग करते हैं तो बिना एक भी सिंगल पैनी खर्च किए आप एक बहुत छोटा सा सहयोग इस ज्ञान कार्य में दे सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हम